हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.8 है। इस क्वेश्चन के अंदर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया 6 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. If this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? कि इसके अंदर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके दोनों प्लेटों के बीच में एयर फील्ड है, ठीक है। और हर एक प्लेट का एरिया हमें गिवन है 6 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर और दोनों प्लेटों का सेपरेशन हमें गिवन है 3 mm. तो उस कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस निकालना है और आगे वो कह रहा है कि अगर इस कैपेसिटर को हम 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो उसकी दोनों प्लेटों के ऊपर चार्ज कितना आने वाला है, तो चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो देखो एरिया ऑफ प्लेट हमें गिवन है, वो कितना है 6 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर और दोनों प्लेटों का सेपरेशन हमें गिवन है वो है 3 mm. तो इस mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 into 10 की पावर -3 मीटर। बताओ क्लियर है। और हमें निकालना क्या है, तो हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड। देखो एक पार्ट के अंदर तो कैपेसिटेंस निकालना है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब दोनों प्लेटों के बीच में एयर है, ठीक है। और सेकंड पार्ट के अंदर अगर उसको हम वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, कितने वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे 100 वोल्ट से, तो चार्ज कितना स्टोर होने वाला है हर एक प्लेट पे। तो देखो दोनों प्लेटों के ऊपर चार्ज तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम कैपेसिटेंस निकालेंगे और फिर हमें पोटेंशियल पता है और कैपेसिटेंस पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, जब उसके अंदर एयर फील्ड होती है तो कैपेसिटेंस होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर है। ए तो एरिया ऑफ प्लेट जो गिवन है, D क्या है दोनों प्लेटों का सेपरेशन वो भी गिवन है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 की पावर -12। क्लियर है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। देखो ए की वैल्यू कितनी है 6 into 10 की पावर -3, एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 की पावर -12 और सेपरेशन में दोनों प्लेटों का D की वैल्यू है 3 into 10 की पावर -3। तो देखो 10 की पावर -3 से तो -3 कैंसिल हो गया और 6/3 कितना हो जाएगा 2, तो ये आएगा 2 into 8.85 into 10 की पावर -12। और देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 into 2 0 1 और 17.70 into 10 की पावर -12 फेराड। ये कैपेसिटेंस आएगा। बताओ क्लियर है। ये तो आपके पास कैपेसिटेंस है। अब हमें क्या निकालना है कि अगर इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कितना स्टोर होने वाला हर एक प्लेट पे। तो देखो चार्ज कैसे निकालते, तो हमें पता है Q बराबर कितना होता है CV। अब हमें C भी पता है और हमें V भी पता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी पता है और पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रहे हैं 100 वोल्ट, तो चार्ज आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में देखो चार्ज कैसे निकालेंगे, तो Q बराबर कितना होता है CV। C हमारे पास कितना है 17.7 into 10 की पावर -12 और V कितना 100। तो इसको लिख सकते हैं 17.7 into 10 की पावर -10 कूलम, या फिर आप लिख सकते हो 1.77 into 10 की पावर -9 कूलम। इतना चार्ज हर एक प्लेट पे आने वाला है। बताओ क्लियर है यहाँ तक।